प्रदीप बर्मन के प्रेरक विचार। 1. आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका सभी को शामिल करना है। पर्यावरण किसी की संपत्ति नहीं है कि उसे नष्ट किया जाए, इसकी सुरक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। 2. पृथ्वी के भंडार नाटकीय गति से खत्म हो रहे हैं। निकट भविष्य में हम अपनी आबादी का पेट भरने में सक्षम नहीं होंगे। सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय वृक्ष आवरण को बढ़ाना है। 3. पृथ्वी और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा अज्ञान है। प्रकृति का सम्मान और संरक्षण करने की आवश्यकता को सिखाने और जोर देने से हमें अगली पीढ़ी को बचाने में मदद मिलेगी। 4. ज्यादा सामान खरीदने से हमें खुशी नहीं मिलती। कम खरीदारी करने और बेहतर तथा टिकाऊ गुणवत्ता वाले उत्पादों में निवेश करने के लिए ग्रह हमें धन्यवाद देगा। 5. शिक्षा, सतत विकास लक्ष्यों के वैश्विक एकीकृत ढांचे की कुंजी है। 6. सतत विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। 7. पूरी दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले भारत के 3 शहर हैं। मुझे लगता है कि वायु प्रदूषण को रोकने के हमारे प्रयासों को दोगुना तिगुना करने के लिए यह काफी चिंताजनक होना चाहिए। 8. दुनिया भर में लॉकडाउन से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जब हम अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो हमें हरित प्रौद्योगिकी में निवेश करके पृथ्वी को पुनर्जीवित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। 9. जीवन का अपमान मत करो, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। यदि आप प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति आपका सम्मान करेगी। 10. मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हम धरती माता के मालिक नहीं हैं। यह एक स्वर्गीय निवास स्थान है जिसे हम अपनी वनस्पतियों, जीवों और समुद्री जीवन के साथ साझा करते हैं। 11. यदि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम अपने युवा दिमागों को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में जिम्मेदारी लेने दें। 12. दुख और सुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारी पृथ्वी दर्द में है और वह जो दर्द महसूस करती है वह जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आती है। अब समय आ गया है कि हम सिक्का उछालें और अपनी धरती को खिलने दें। 13. जब तक आप एक गड्ढा नहीं खोदते, एक पेड़ नहीं लगाते, उसमें पानी नहीं डालते और उसे जीवित नहीं रखते, तब तक आपने कुछ भी नहीं किया है। आप तो बस बात कर रहे हैं। 14. मेरा मानना है कि स्थिरता शिक्षा समय की मांग है। भावी पीढ़ी को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करने से हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को होने वाले नुकसान को रोकने और उलटने में मदद मिल सकती है।